जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाए, आपके पीएचडी के इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन हो, ताकि आपको बहुत अच्छा स्कोर मिले और आपका यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचडी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके रिसर्च के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर एक वो कैंडिडेट जो पीएचडी का इंटरव्यू देने वाला है, हर एक कैंडिडेट को इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड हैं। और आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको रिसर्च से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, इंटरव्यू के दौरान दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके बेसिक नॉलेज को चेक करते हैं, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके डीपली नॉलेज को चेक करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहे हैं और आपने उनका गलत आंसर दिया तो उसका आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपने यदि उन क्वेश्चनों का गलत आंसर दे दिया तो उसका आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो रिसर्च के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और आप सभी कैंडिडेटों को इन सभी क्वेश्चनों का बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना पड़ेगा यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो यदि आपने इन क्वेश्चनों का गलत आंसर दिया तो इसका आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और यदि आपने इन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर दे दिया तो हो सकता है कि केवल इन क्वेश्चनों के बेस पर आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाए। देखो, ये जो मैं आपको रिसर्च से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बताने वाला हूं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का उनका केवल एक उद्देश्य होता है। वो जानना चाहते हैं कि आप पीएचडी को लेकर, रिसर्च को लेकर कितना सीरियस हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप रिसर्च में कितना बेस्ट कर सकते हैं। और वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछकर ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चनों का बहुत सही ढंग का आंसर दिया और आपके आंसर ने उन सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका केवल इन क्वेश्चनों के बेस पर वहां पर एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपने इन क्वेश्चनों का सही ढंग से आंसर नहीं दिया, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो भाई फिर आप चाहे कितने भी क्वेश्चनों का सही आंसर दे लेना, आपका कभी पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, आपका इंटरव्यू में कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। यहां पर मैं रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूं, और आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए। सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं, और आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, सभी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो में तो हम केवल रिसर्च से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूँ। जो इन क्वेश्चनों का आंसर है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक एक करके, और फिर उनमें मैं इन क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। क्योंकि यदि हम इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन और आंसर को कवर करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं इन क्वेश्चनों का क्या बेस्ट आंसर हो सकता है वो आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं, जेआरएफ क्वालिफाई हूं, और पिछले 2 साल से मेरा पीएचडी चल रहा है। अभी पिछले मंथ में मेरा जो जेआरएफ था वो एसआरएफ में कन्वर्ट हुआ है, और पिछले 2 साल में मैंने लगभग 100 प्लस कैंडिडेटों को पीएचडी के लिए गाइड कर दिया, मतलब
पीएचडी में मैं उनकी एक बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर दिया कि पीएचडी के दौरान हमें किस तरीके से रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, पीएचडी के दौरान हमें किन किन बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना चाहिए, हमें टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, हमें सिनॉप्सिस कैसे बनानी चाहिए, साथ ही साथ हमें इंटरव्यू में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके से करनी चाहिए। तो मेरे को एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने इसके अलावा खुद ने टोटल 2 पीएचडी के इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मेरे एक में फर्स्ट रैंक थी, एक में सेकंड रैंक थी। तो जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्वेश्चनों को बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। यदि आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, आप बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका पीएचडी में आसानी से एडमिशन कब होगा? जब आपका पीएचडी का इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी कंप्लीट पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। इसके अलावा हम रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करें इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, कोर्स वर्क की तैयारी किस तरीके करें, कोर्स वर्क में अच्छा स्कोर किस तरीके से करें, नॉमिनी पीपीटी कैसे बनाएं, जनरल पीपीटी किस तरीके से बनाएं, रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाएं, थीसिस किस तरीके से बनाएं, रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से बनाएं, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करें। मतलब ओवरऑल जिस दिन आप कोर्स लोगे उस दिन से लेकर और जिस दिन आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी तब तक मैं आपकी बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। आपको जहां भी जिस भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक मेरे से कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, अपने जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी पीएचडी की कंप्लीट जर्नी को बहुत आसान बनाने वाला हूं। ध्यान रखना, यदि पीएचडी के दौरान आपको कोई कैंडिडेट सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाता है तो आपकी जो पीएचडी की जर्नी है वो बहुत आसान हो सकती है। लेकिन यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड करने वाला नहीं मिलता है तो आपकी जो पीएचडी की जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकती है। मैंने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जो पीएचडी को लेकर डिप्रेशन में हैं, जिनकी 7-7 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही, उनको प्रोफेसरों ने इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है। ध्यान रखना, आप यदि ये सोच रहे हो कि पीएचडी के दौरान हमारा जो गाइड है वो हमें अच्छे तरीके से गाइड करेगा, भाई वो जो गाइड है ना वो केवल नाम का गाइड है। जिस दिन आप फर्स्ट डे उनकी क्लास ज्वाइन करोगे ना तो फर्स्ट डे वो गाइड कह देगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे रेगुलर कॉल पर बात करूं या आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दूं। वो फर्स्ट डे कह देगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज आप मेरे को बार बार कॉल मत करना, आप बार बार मेरे से डिस्कस मत करना। यदि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो रिसर्च डिपार्टमेंट में जो वहां पर मेंबर बैठे हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। जब आप उन लोगों से डिस्कस करने के लिए जाओगे तो वो आपको गाइड के लिए कहेंगे, और बस आपकी जो क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन के आंसर को लेकर या अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने की जो जर्नी है ना वो कभी रिसर्च डिपार्टमेंट में, कभी गाइड के पास, कभी रिसर्च डिपार्टमेंट में ऐसे ही चलती रहेगी और कहीं से आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। लेकिन इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी हर एक जगह हेल्प करूंगा, हर एक जगह। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो रिसर्च से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनका आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमें अपने बारे में बताओ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, जिसको हम अपना इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से देना चाहिए पीएचडी के इंटरव्यू में, मैं इसका बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, जो आपको पेड बैच में मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी है, आप ढूंढ लेना, यहां पर भी मिल जाएगा आपको। आपने पीएचडी करने का डिसीजन क्यों लिया? आपसे वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने पीजी कर लिया, उसके बाद आप इसको लेक्चरर बन सकते थे जहां पर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, लेकिन आपने पीएचडी करना क्यों चुना? आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो? ठीक है, पीएचडी पूरी करने के बाद आप क्या करेंगे? आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस दिन आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी उसके बाद की आपकी योजना क्या है। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आपके पास पीएचडी की डिग्री आ गई और फिर आप किसी दूसरे सेक्टर में चले जाओगे, या फिर आप इसी सेक्टर में आगे जाना चाहोगे। ठीक है, आप किस टॉपिक पर शोध करना चाहते हो, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसी ही टॉपिक के ऊपर रिसर्च क्यों करना चाहते हो। जैसे उन्होंने पूछा कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आपने बता दिया।
अगला क्वेश्चन तुरंत उठेगा कि आप इस ही टॉपिक के ऊपर रिसर्च क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आपका शोध क्षेत्र क्या है, मतलब आपका रिसर्च एरिया क्या है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपके शोध के उद्देश्य क्या है, आप क्यों ये रिसर्च करना चाहते हो, इस रिसर्च के उद्देश्य क्या है, आपके शोध के लक्ष्य क्या हैं, आप इस शोध के माध्यम से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हो। आप अपने इस शोध की परिकल्पना बताओ। आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आप इसकी हाइपोथेसिस बताओ। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को तो ये नहीं पता कि रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है, और ये बेसिक क्वेश्चन है। यदि इनमें से एक भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दिया ना, तो समझो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि आप बेसिक क्वेश्चनों का सही आंसर नहीं दे रहे, तो वो समझ लेंगे कि भाई तेरा कोई पीएचडी को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, तू बिल्कुल भी पीएचडी को लेकर सीरियस नहीं है, तेरे को अभी तक बेसिक नॉलेज नहीं है, मतलब तू यहाँ पर पीएचडी को सीरियस लेकर काम नहीं करने वाला, तू केवल टाइम पास के तरीके से पीएचडी करेगा। उनके दिमाग में सीधी साइकोलॉजी जाएगी। और इंटरव्यू के दौरान वो जो टीम मेंबर बैठे होते हैं ना, पैनल में जो कैंडिडेट बैठे होते हैं, उनका टारगेट केवल ये होता है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट का एडमिशन ले पीएचडी के लिए जो रिसर्च में बेस्ट कर सकता है, जो रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता है, जिसकी थीसिस को बहुत सारे लोग पढ़ें, जिसकी थीसिस बहुत लंबे टाइम बाद में भी काम आए। जब आप एडमिशन लोगे और जितने भी कैंडिडेट एडमिशन होने के बाद जितने भी कैंडिडेट आकर आपको स्पीच देंगे ना, तो हर एक कैंडिडेट यही कहेगा कि आपको रिसर्च को पूरा डेडिकेशन के साथ करना है, आपको रिसर्च में बहुत बेस्ट टू बेस्ट करना है, ताकि आपकी जो थीसिस है वो जो फेमस लाइब्रेरी है उनमें रखी जाए और आपके रिसर्च को बाकी के सब लोग पढ़ें। और स्पेशली तरीके से तो गाइड से आप जिस दिन भी मिलोगे ना, गाइड केवल ये शब्द बोलेगा कि आपको अपने रिसर्च को बहुत सीरियस तरीके से करना है, आपको अपने रिसर्च को इस तरीके से करना है ताकि वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे, बहुत सारे लोग आपके रिसर्च को पढ़ें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके रिसर्च से हो, क्योंकि उस थीसिस के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, उस गाइड का नाम लिखा होगा, उस को गाइड का नाम लिखा होगा। तो वो खुद चाहेंगे कि यदि आप अच्छा काम करोगे तो उनकी भी पॉपुलैरिटी होगी कि इस कैंडिडेट ने इनके अंडर में पीएचडी की थी। अब वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप किस तरीके से काम करें, बस वो आपको ये कहेंगे कि आपको बेस्ट काम करना है। तो वो जो पैनल में जो कैंडिडेट बैठे होते हैं ना, वो सबसे मेन टारगेट ये लेके बैठे होते हैं कि हमें उस कैंडिडेट का पीएचडी के लिए एडमिशन करना है जो रिसर्च के सेक्टर में बेस्ट कर सकता है, जिसकी रिसर्च को लेकर आके बहुत एक अच्छी प्लानिंग है, जो रिसर्च के सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है, जो उस टॉपिक के मामले में बहुत ज्यादा सुधार लाना चाहता है। ठीक है ना, वो उस कैंडिडेट का कभी एडमिशन नहीं लेना चाहते जो रिसर्च केवल एक डिग्री के नाम से कर रहा है, जो केवल पीएचडी इसलिए कर रहा है ताकि उसको डिग्री मिल जाए, या केवल वो पीएचडी इसलिए कर रहा है ताकि बस उसको फेलोशिप मिल जाए और उसके पास एक डिग्री आ जाए, बस फिर इस तरीके के कैंडिडेट का वो कभी एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने इस शोध में डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। आपने बता दिया कि सर मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहूंगा, वो आपसे पूछ सकता है कि चलो अपने इस टॉपिक के बारे में बताओ, आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हो, क्योंकि आपने टॉपिक फिक्स किया है। आप अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे तो तुरंत अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको इस टॉपिक के इस रिसर्च के दौरान जिन डाटाओं की जरूरत पड़ेगी, आप उन डाटाओं को कैसे कलेक्ट करोगे। तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मेथड का उपयोग करके डाटा कलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, आपका जो शोध है वो भविष्य के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है, फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम आपका यहाँ पर चयन क्यों करें, हम आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों दें। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देना कंपैरेटिव डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मैं यहां पर आपका पीएचडी के लिए चयन क्यों करूं, आप खुद सोचो कि आप इसका आंसर क्या दोगे। भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आप बहुत आसानी से नहीं निकाल पाओगे, और यहां पर आपको आंसर देना है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस आंसर से वो आपकी थॉट चेक करना चाहते हैं, आपके विचार को समझना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, शोध के संबंध में अपनी ताकत और कमियां बताओ,
वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप अपनी ताकत और अपनी कमियां बताओ, नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि रिसर्च के सेक्टर में आप अपनी कुछ कमियां बताओ और रिसर्च के सेक्टर में आप अपनी कुछ ताकत बताओ। क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हो, आपको पता है कि आप रिसर्च कर सकते हो, तो आपने एनालिसिस किया होगा कि मेरे अंदर ये ताकत है जिसकी वजह से मैं रिसर्च करने वाला हूं। तो आपने अपनी खुद की कमियों के बारे में भी पता चलाया होगा कि मेरे अंदर कुछ ये कमी है जो मेरे रिसर्च के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो आप अपनी 2 ताकत बताओ और 2 ऐसी कमियां बताओ जो रिसर्च से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे वो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इस विश्वविद्यालय के बारे में बताओ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अपने शोध से संबंधित प्रमुख साहित्य के बारे में बताओ। आपने टॉपिक बता दिया कि सर मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं। अब हो सकता है कि आपने ये टॉपिक अपने दोस्त से पूछा हो, आपने दोस्त से पूछा कि यार मैं कल पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे को एक टॉपिक बता। आपके दोस्त ने कहा कि तू इस टॉपिक का नाम ले देना, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है ये बात कि ये टॉपिक आपके दोस्त ने बताया आपको। आप तो उनको ये बताना चाह रहे हो कि ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो मेरी खुद की इच्छा के अनुसार सेलेक्ट किया है ना। तो आपको प्रूफ देना होगा कि मैंने अपने शोध से संबंधित ये साहित्य पढ़े थे और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना पूरी पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान आपको कहीं पर भी ये महसूस नहीं करवाना है कि मैं कुछ जो रिसर्च के दौरान डिसीजन है वो दूसरों के बेस पर ले रहा हूं। हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको ये महसूस करवाना है कि पीएचडी करने को लेकर मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मेरे को किसी तरीके से किसी ने फोर्स नहीं किया। पीएचडी के दौरान जो भी कुछ होगा वो सारा सब कुछ मैं खुद करूंगा। पीएचडी की जितनी भी प्रोसेस होगी सब कुछ मैं खुद करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी को लेकर इंटरेस्ट है। क्योंकि शोध की एक सबसे बड़ी खास बात यही है कि यदि आप शोध को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हो, शोध को आप बहुत प्रभावी बनाना चाहते हो, तो उसकी सबसे पहली बात यही है कि जो रिसर्च करता है उसका उस टॉपिक के अंदर और उस रिसर्च में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि रिसर्च टॉपिक में शोधकर्ता का इंटरेस्ट नहीं होगा तो शोध कभी भी अच्छा नहीं होगा। और यदि शोधकर्ता का शोध और शोध के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमेशा शोध अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो बेसिक बातें हैं ना, जो बेसिक जानकारी जिनको आपको स्पेशली तरीके से इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखना होगा, ये मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने शोध के लिए क्या साहित्य समीक्षा की है, साहित्य समीक्षा की है मतलब आपने अपने इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी सिनॉप्सिस पढ़ी है, कितने आपने थीसिस पढ़े हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी कितना काम हो चुका है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जानना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपके शोध का मेथड क्या है, मतलब आप किस मेथड का उपयोग करके ये रिसर्च करने वाले हो। तो इस तरीके से ये टोटली कुल मिलाकर मैंने 17 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो रिसर्च से रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपने इन सभी क्वेश्चनों का सही ढंग से आंसर दिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपने इन क्वेश्चनों का सही आंसर नहीं दिया तो फिर बाकी के कितने भी क्वेश्चनों का आप कितना भी सही आंसर दे लो, हमेशा आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और हो सकता है कि आपका पीएचडी के लिए एडमिशन ना हो और बाद में आपको खुद को भी महसूस हो जाएगा कि मेरा पीएचडी के लिए एडमिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको इफेक्टिव तरीके से देना है, बहुत सही ढंग से देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर दे दिया। यदि आप कुछ भी आंसर दोगे तो आपको मार्क्स भी कुछ भी मिलेंगे, कुछ ही मार्क्स मिलेंगे आपको। और यदि आपने इनका सही ढंग से आंसर दिया, आपके आंसर से वो जो पैनल में बैठे हुए कैंडिडेट है वो सेटिस्फाई हो गए, वो खुश हो गए, तो गारंटी के साथ आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। अब हम आगे सीरीज में लेकर आएंगे इन 17 के 17 क्वेश्चनों का आंसर, एक एक करके मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बताने वाला हूं कि इन क्वेश्चनों का बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या हो सकता है जिसका आपके इंटरव्यू के ऊपर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमने तो केवल रिसर्च से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जो सभी सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेटों से पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको लगातार बता रहूंगा।
तो यदि आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी अननोन कैंडिडेट से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका हर एक डाउट यहां पर सोल्व हो जाएगा। मैं खुद आपकी बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा, हर एक तरीके की। यदि आप ये विचार बना रहे हो ना कि मेरे को पीएचडी करना है, तो आपको पीएचडी कहां से करनी चाहिए, वहां से क्यों करनी चाहिए, इस क्वेश्चन से लेकर और जिस दिन आपको डिग्री मिलेगी ना पीएचडी की, तब तक मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। वैसे हमारे इस कोर्स का जो चार्ज है वो 1800 रुपये रहता है, लेकिन अब भी हमने ऑफर में इसका चार्ज केवल 1000 रुपये कर रखा है। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो, इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे कि सच में इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमारी पीएचडी की जर्नी बहुत आसान हो सकती है, तो फिर बिना देरी किए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी और आप लेट भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।